अच्छा चौधरी साहब, मातहत अदलिया में अब साइलिन के बायोमेट्रिक भी होंगे, उनकी तस्वीरें भी होंगी, फिर मुकदमा दायर होगा, जी, क्या कहते हैं इसमें? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये मरासला जारी किया है। इसके फ़ायदे और नुकसानात अपनी जगह पे हैं, और ये जब इम्प्लीमेंट होगा और तभी इसके रिज़ल्ट सामने आएंगे। और फ़ायदा ये है कि जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है उसको उसको उसका कला-कमा किया जा सकेगा। और दूसरी कबाहतें इसमें मेरे ख़्याल में ये है कि जो एक लिटिगेंट लॉयर को अपनी सर्विसेज उसकी के लिए एंगेज करते हैं, तो वो खुद रिलैक्स हो जाते हैं और लॉयर ज़िम्मेदारी लेता है अब चौधरी उनके साहब केस के बारे में। वो तो ठीक है, उसकी तो इजाज़त हो जाएगी, सिर्फ दायरे के लिए तो कम से कम आना पड़ेगा ना? बिल्कुल, अगर लिटिगेंट मुल्क से बाहर है या इनकैपेसिटेटेड है, किसी वजह से आ नहीं सकता है, तो उस जगह पे फिर कबाहतें आएँगी और उसके अर्जेंसी की लिए तो शक्ल में। हाँ, हाँ, मगर ये उसके लिए कुछ चौधरी साहब वो भी तो अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी का भी तो कानून मौजूद है। बिल्कुल पावर ऑफ अटर्नी की इतनी सैंक्टिटी होनी चाहिए कि अगर उन्होंने साइन किए हैं, तो फिर वो उसकी सैंक्टिटी भी बरकरार रहनी चाहिए। तो फिर वो अगर बायोमेट्रिक वाला सिस्टम लेता है, तो अगर फ़र्ज़ करें वो मुझे एक मेरा जो सीनियर या जो मेरे रिश्तेदार हैं वो मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, तो फिर मैं मेरे जाने में तो कोई मुझे रुकावट नहीं होनी कोई चाहिए, मुझे कबाहत नहीं होनी हिचकिचाहट चाहिए, भी नहीं जो होनी बिल्कुल चाहिए। नहीं होनी चाहिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकी जगह पे ये ऐसा-ऐसा इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर इस तरह किया जा सकता है कि ये जिस तरह बायोमेट्रिक आप एक्साइज़ एंड टैक्सेशन के में देखें, तो वहाँ पे लोकली जो रिटेलर्स बैठे हुए हैं, वो बायोमेट्रिक का वहाँ से वो बल्कि एक नादरा से आपके ख्याल ना कि मैं नादरा के नादरा साथ इस तरह कनेक्ट कर डायरेक्ट दिया जाए। नादरा से कनेक्ट कर दिया जाए अपने गली मोहल्ले में, मे बी वो अपने आप को रजिस्टर करें फॉर दी इंस्टीट्यूशन ऑफ केस, तो ये कुछ ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। ये आपकी ये मेरे अच्छी ख़्याल में, एक हाँ जी। सोच है। जिस तरह हाँ जी, जी, बहुत जी। सारी और इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और जो वकालतनामे की सैंक्टिटी है उसको जो है कायम रहना चाहिए। और जो एक वकील किसी अपने क्लाइंट को एंगेज करता है, तो जब वो अपने वकालतनामे पे अथॉरिटी लेता है, तो उसकी सैंक्टिटी को भी कायम रहना चाहिए। थैंक यू।